गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल commercepedia.com में। तो हमारा जो अभी तक का टॉपिक कवर हो चुका था वो टॉपिक का नाम है हमारा पार्टनरशिप डीड। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर का जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक पार्टनरशिप डीड तक जो भी कंटेंट होता है हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, जिनका भी प्रीवियस क्लास छूट गया हो उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आपके बेसिक्स जो मैंने आपको कंसेप्ट डिलीवर किया उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है वो पूरा का पूरा सेशन हमारा ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड होगा। जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर का टॉपिक कवर कर रखा है उस पे बेस्ड जितने भी MCQs होते हैं सभी MCQ को 1 बाय 1 करके देखेंगे और उसका आंसर आपको प्रोवाइड मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द business carried on by all or any of them acting for all is known as what। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप में कवर कर चुके थे कि पार्टनरशिप का एक फीचर होता है बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हम लोगों ने कवर कर रखा है। तो ऑब्वियसली ना तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का फीचर्स है ना ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन का फीचर है, क्योंकि मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का जो भी छोटा सा मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रोवाइड करा था कि व्हाट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये दोनों जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये दोनों क्राइटेरिया इस पर फिट नहीं होते हैं। ये जॉइंट वेंचर का तो है ही नहीं। जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हम लोग 11th का पार्ट है। तो ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी जानते होंगे। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के में से दिखाई दे रहा, कुछ भी थोड़ा सा भी जिसके पास पार्टनरशिप का नॉलेज होगा, कुछ भी थ्योरी पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली इस बात को प्रोवाइड करेगा कि दिस स्टेटमेंट शोज द रिलेशनशिप विद पार्टनरशिप, राइट। तो the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all known as partnership, right। तो आपको ये आंसर प्रोवाइड हो गया कि व्हाट इज़ पार्टनर, मतलब ये फर्स्ट का आपको आंसर क्या हो गया, पार्टनरशिप, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, फर्स्ट कवर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्या। पार्टनरशिप फर्म की जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, फिर भी चलिए देखते हैं। आई होप इस बात को आप डेफिनेटली, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो सेकंड है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर टू और मोर पर्सन्स are carrying common business, two or more persons carrying common business under an agreement, right, under an agreement। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फिक्स रेशियो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है बिजनेस इज carried by all or any of them acting for all as an agent, all of above। ठीक है, all of above है ये। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने देखा हुआ है। देखिए, मैं ये हालांकि इसके बारे में MCQ के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है किस तरीके से MCQ को सॉल्व करना चाहिए, मैं इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं आपको थोड़ा सा मैं बेसिक्स प्रोवाइड करूंगा। चलिए, तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट भी दिखाई दे रहा है कि टू और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, ऑब्वियसली अग्रीड रेशियो होता था। बिजनेस
इट्स कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी हमारा फीचर्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमारा आंसर हो गया डी, राइट। आंसर क्या हो गया, डी। सेकंड का हो गया डी, दैट इज ऑल एबव, राइट। तो मैं अभी मैंने बोला कि आखिर एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। एमसीक्यू का बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि सारे के सारे ऑप्शन ही सही हैं, ऐसा सभी में लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर होगा। हर एक जो राइट आंसर होता है, जो रॉन्ग आंसर होता है, उसमें ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं होता है। तो ये हमारा एमसीक्यू का बेसिक्स होता है कि कैसे लगेगा कि आपको कि सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है, जो कि पॉसिबल होता नहीं है, आंसर तो कोई एक ही होता है। तो ये एमसीक्यू का सॉल्व करने का तरीका है। इसलिए आप इन सारी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस को काफ़ी केयरफुली देखना होता है, सो दैट कि आप आंसर तक पहुंच सके, राइट। तो सेकेंड आंसर आपको मिल गया। हाँ जी, थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है जी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स एट द रेट ऑफ, आपको पता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, partners are entitled to receive interest on their loans at a rate of what, ठीक है। ये तो आपको पता है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब हो गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या हो गया ये, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ठीक है जी। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन्स एट ए रेट ऑफ व्हाट, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो जो पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करा है, वो लोन पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी 12% सिंपल इंटरेस्ट, नॉट, बिल्कुल नहीं। 12% कंपाउंड एनुअली, ये भी नहीं है जी, ठीक है जी। 6% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब ये दोनों मैंने अभी बोला था कि ये दोनों में लग रहा है ऐसा कि ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। मैंने अभी बोला कि एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका ही लगेगा कि सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं जी। अब ये दोनों तो आराम से आपने देख लिया कि ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों में पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ऐसा भी, लेकिन बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है कि इसमें 6% सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिएगा थ्योरी जो मैंने पढ़ा रखा है उसमें लिखा हुआ है 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम, ना कि सिर्फ सिंपल 6%, क्योंकि सिंपल इसका क्या मतलब हो गया, आप 6% जो भी कैलकुलेट होगा, जो भी वाट एवर कैलकुलेट होगा, दैट इज़ द आंसर नहीं। लेकिन 6% पर एनम का क्या मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। पर एनम का मतलब आप टाइम की बाउंडिंग यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई, अकॉर्डिंग टू टाइम, कहाँ से आपने लोन कब कमेंस किया और कब एंड हो रहा है, वो पीरियड होता है पर एनम, राइट। तो सिंपली आप कह लो जहाँ पे पर एनम अप्लाइड है, दैट मीन्स वहाँ पे टाइम की बॉन्डिंग आ गई। क्या चीज़ की बॉन्डिंग आ गई, टाइम की बॉन्डिंग, राइट। तो टाइम की बॉन्डिंग आ गई और वो हमारा आंसर होता है। तो ये आपने देखा होगा थ्योरी में 6% सिंपल इंटरेस्ट नहीं है राइट आंसर, बल्कि राइट आंसर क्या है हमारा 6% पर एनम, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द आंसर। हाँ जी, ठीक है जी। आई होप थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है, फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है जी, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डिफरेंस, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो उसमें से कौन सा डिफरेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग, पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल।
ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी ओरल, राइट। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, सोचेंगे। पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, नॉट। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दिस इज नॉट द राइट आंसर। मैं वही MCQ का लगेगा कि MCQ लगेगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, उसी वही डिफरेंस आपको आंसर देता है, उसी डिफरेंस को आपको फाइंड आउट करना होता है कि हमारा जो क्वेश्चन किस ओर, हमारे मतलब हमारा जो क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहा है, दैट ये कॉन्सेप्ट होता है MCQ का। ठीक है, चलिए आपको ये क्लियरली ये तो दिखाई दे रहा है कि ये आपका आंसर तो बिल्कुल नहीं है जी। चलिए, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट। क्या कभी मैंने ऐसा बताया है कि पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी? क्योंकि जब मैंडेटरी होगा तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। आपको कोई, आप चाहें तो उसे ओरली भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उसे राइटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ किसी भी प्रकार का आपके पास बाउंडिंग नहीं है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी प्रोवाइड करता है कि आपको पार्टनरशिप डीड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप उसे ओरली भी कर सकते हैं फॉर्म, आप उसे रिटन डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट सकते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है जी। तो आपको पता चल गया बी नहीं है जी और ना तो सी है। अब देखते हैं, पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस अनलेस ऑल पार्टनर्स अग्री टू इट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस अनलेस ऑल पार्टनर्स अग्री टू इट, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी अमेंडेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन 50%। ये कौन सा पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया कि आप 50% पार्टनर्स अगर एग्री हो जाते हैं तो वो एग्रीमेंट ही बदल जाएगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब तक सारे पार्टनर्स उस विथ रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर मैटर, जब तक सभी पार्टनर्स की ओपिनियन नहीं ली जाती है और उस पर एग्री नहीं होते हैं, किसी भी मैटर्स को किसी भी मैटर का एग्जीक्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। तो अब बचा क्या? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपको सबसे ज़्यादा करेक्ट लगेगा। पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग, बिल्कुल, एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ओरल। तो दैट इज़ द आंसर। क्या हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखना होता है क्लियरली, थोड़ा सा, अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं होता है MCQ सॉल्व करना। ऑब्वियसली कंटेंट तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए MCQ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मतलब टफनेस होता है वो ज़्यादा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए थ्रू आउट द सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए होता है। अगर आपको पूरे सिलेबस का ज्ञान नहीं है देन आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 5th नंबर क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर मतलब एग्रीमेंट जब नहीं हो, एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी मतलब किसी भी प्रकार का आपके पास पार्टनरशिप डीड न हो, देन पार्टनर्स आर entitled to 6% interest, right? Partners are entitled to 6% interest on their capital only when there are profits। ये तो सही है जी, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ तक सही है कि इंटरेस्ट अलाउड होता है, लेकिन कहाँ, किससे अलाउड होता है? आउट ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है जी। फर्स्ट रॉन्ग हो गया जी, हाँ जी।
entitled to 9% on their capital only when there are profits। जब ये 6% नहीं है तो 9% कहाँ से आ गया, ये भी रॉन्ग है जी। entitled to interest on capital at the bank rate only when there are profit। जब कोई इंटरेस्ट ही पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो ये बैंक रेट कहाँ से आ गया, तो ये भी हो गया हमारा रॉन्ग आंसर। अब बचा भी नहीं, वैसे भी बचा नहीं, लेकिन वो नहीं देखते हम लोग, कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन है द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, दिस इज द करेक्ट आंसर। द पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ये हमारा आंसर हो गया जी। पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, तो ये हमारा आंसर है जी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ज़रा देखिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मैं इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू क्या, सैलरी, बिल्कुल सही जी। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ सैलरी। कमीशन, बिल्कुल सही है जी, ये भी नहीं मिलता है। इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, हाँ जी, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, ये थोड़ा सोचिए कि क्या है, इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा वो इक्वली होता है, चाहे आप कितना भी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन कर रखा हो, चाहे आप ज़्यादा कर रखे हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कम कर रखे हो, डजंट मैटर। मैटर इज़ ओनली कि व्हाट इज़ द प्रोविज़न गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट काइंड ऑफ प्रोविज़न अप्लाई, तो द फर्स्ट प्रोविज़न अप्लाइज not any salary and commission both not entitled to any kind of partners को, किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, तो ठीक है, सैलरी एंड कमीशन भी नहीं था। प्रॉफिट के बारे में क्या, तो प्रॉफिट इक्वल मिलता है जी, इसका मतलब क्या हो गया जी, फोर्थ आंसर, बोथ ए एंड बी, राइट। एंड सी क्या होगा आंसर, कोई बता सकता है, एनीवन? भाई इसमें थोड़ा सा समझिए, इसमें थोड़ी सी है, इसमें क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू सैलरी, बिल्कुल सही है। कमीशन, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली। आई होप आप इस बात को, आपका ये टॉपिक रिमेंबर होगा कि प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। तो क्या यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, डी, बोथ ए एंड बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखते हैं। पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932? किस सेक्शन के अंदर पार्टनरशिप एक्ट डिफाइन करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को डिफाइन करता है, तो दैट इज द राइट आंसर। Which one of the following is not an essential feature of partnership? Not an essential feature of partnership. कौन सा feature of partnership for form of business का कौन सा ये features है या नहीं है? ठीक है जी। तो पहला there must be an agreement, ये तो feature है जी, ये तो feature है। There must be a business, obviously there must be a business and also a lawful business. I hope आप इसे आपके पास ये फीचर्स जो मैंने पढ़ाया हुआ था वो आपको मेमोरी में होगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, मतलब बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट
किसके लिए हुआ हो, प्रॉफिट के लिए हुआ, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। हाँ जी, तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया एंड थर्ड भी हो गया, ए बी एंड सी भी हो गया। तो डी क्या कहता है, द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। पर यह स्टेटमेंट अधूरा है। बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो ये शो करता है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का फीचर नहीं है। हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाइए जी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एवरी पार्टनर हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। बिल्कुल करेक्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, बिल्कुल सही है। पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सही है जी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल ऑफ एबव, सभी होते हैं आंसर। कौन सा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी पॉसिबल है। तो आंसर हमारा हो गया डी, राइट। 10 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट अ रेट ऑफ व्हाट। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेबल एट अ रेट ऑफ व्हाट। चूंकि 5 नहीं है, 7 नहीं है और न 4 है, तो क्या है राइट आंसर। ठीक है जी, पर एनम की बात ही नहीं है, सिंपली सिर्फ पूछा गया है क्या है, कौन सा परसेंटेज है, तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेबल एट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज पेबल एट क्या, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप इस बात को ना भूलें, स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज पेबल एट 2%, नॉट 5%, नॉट 6%, नॉट। तो ऑप्शन क्या, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना तो सैलरी प्रोवाइड होती है, ना ही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है किसी भी पार्टनर्स को, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। सो द आंसर इज नॉट पेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 11th 12th है हमारा। हाँ जी, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी। क्या क्या ऐसा होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल ऑफ एबव। क्या होगा आंसर, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। 12 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, एनीवन, नो वन, ठीक है जी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट ही नहीं हो, पार्टनरशिप डीड ही नहीं हो, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी, नॉट अलाउड, कमीशन, नॉट अलाउड। अभी अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जब पार्टनर्स ने लोन दे रखा है, लोन दे रखा है, तो चाहे तो पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सैलरी और कमीशन की बात नहीं हो रही है, ये लोन की बात हो रही है, वो लोन जो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को दे रखा हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट
अगर एग्रीमेंट होता कि 12% तो 12% देना होता, लेकिन यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे प्रॉफिट हो या ना हो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना पड़ेगा, राइट। तो 12 नंबर क्वेश्चन आई होप सॉल्व हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 13 नंबर क्वेश्चन, एनीवन? थर्टीन नंबर क्वेश्चन कहता है न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी बिल्कुल एडमिट हो सकता है जी, एडमिट होगा, लेकिन कैसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। बिल्कुल सही लग रहा है जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा सही यही लग रहा है। फिर भी देखते हैं और भी सारे ऑप्शंस का इवैल्यूएशन करते हैं। विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, क्या किसी एक पार्टनर के एग्री होने से होगा? बिल्कुल नहीं जी। विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ये कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है जी कि आप नेता लोग 2/3 हो जाएंगे तो लॉ का एग्जिस्टेंस हो जाएगा, ना जी बिल्कुल नहीं। ये पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन है। विद द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ये भी नहीं है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। 14 नंबर क्वेश्चन, in case of partnership the act of any partner, in case of partnership the act of any partner is binding on all partners. In case of partnership the act of any partner, किसी भी एक पार्टनर के द्वारा किया हुआ काम, कोई भी एक काम, एक्शन, क्या वो सभी पार्टनर्स के लिए सभी पार्टनर्स को उससे ऑब्लाइज्ड होना पड़ता है, उस चीज़ को बाध्य होना पड़ता है? बिल्कुल जी, हाँ जी। सेकेंड ऑप्शन है बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, क्या वो जिसने काम किया उसी पे वो अप्लीकेबल होगा या सारे पार्टनर्स पे अप्लीकेबल होंगे या सारे पार्टनर उस चीज़ से बाध्य होंगे? हाँ जी बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन देखते हैं जी, थर्ड ऑप्शन का इवैल्यूएशन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया जी। नन ऑफ द एबव, ये भी नहीं होगा जी, कोई तो कोई होगा ही, ये भी नहीं है जी। बाइंडिंग, किसी भी एक पार्टनर्स का एक्शन सभी पार्टनर्स के लिए सभी पार्टनर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। या पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर्स जो अपने आप में प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ये दोनों पॉइंट इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देते हैं। ये दोनों ही पॉइंट जो है इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि किसी भी एक पार्टनर का काम सभी पार्टनर्स के लिए बाध्य, सभी पार्टनर्स को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सी भी नहीं है जी, बी भी नहीं है, तो राइट आंसर इज हमारा फर्स्ट। हाँ जी, उसके बाद आ जाइए, ई पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मैटर आ गया। देन प्रॉफिट इज शेयर्ड इन व्हाट, इन जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट का शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? न्यू रेशियो से जी? बिल्कुल नहीं जी। कैपिटल रेशियो से जी? बिल्कुल नहीं जी। ओल्ड रेशियो से जी? बिल्कुल नहीं। तो इक्वली होता है, दैट इज दिस इज द आंसर। 16, what will be the interest on partners loan when there is no partnership deed? जब पार्टनरशिप डीड न हो तो पार्टनर्स के द्वारा दिया गया लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा कौन? पार्टनरशिप फर्म। तो क्या होगा? 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, नॉट अलाउड। 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हाँ जी, एनीवन, क्या लगता है ये सही आंसर है? 9 नंबर।
6% पर एनम, थोड़ा सा लग रहा है बिल्कुल सिमिलर है 6% पर एनम, पर ये नहीं होगा। क्या 6%? नो जी, बी ऑप्शन नॉट अलाउड। 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये आंसर क्यों नहीं हुआ मैं जस्टिफाई करता हूँ कि ये 6% पर एनम तो है, पर कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं होती तो 6% पर एनम इज़ द राइट आंसर। बट कहते हैं ना कि MCQ का इसी तरीके से आंसर बदलता है, जिस तरीके का स्टेटमेंट होता है, इवन ऑप्शन में भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर होता है वो बदल जाता है। ऑप्शन में जैसे मैंने अभी बोला 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, अब यहाँ पे 6% पर एनम है और ये सिर्फ 6% है, तो क्या आंसर सही क्या होगा, 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, दैट इज द दिस आंसर। 16, ठीक है जी। 17 नंबर क्वेश्चन, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, इन द जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, क्या होते हैं जी, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे आपको सिंपली फीचर्स में लिखा हुआ फीचर्स का स्टेटमेंट ही लिखा हुआ पार्टनरशिप फर्म का फीचर कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट, मतलब सभी जो नीचे दे रखे हैं वो पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सा है जी, फाइंड आउट कीजिए। हाँ जी, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट तो है जी, यहाँ बोला हुआ है कि कौन से पार्टनरशिप फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये तो है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। को ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्कुल जी, पार्टनरशिप की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें सभी लोग सहभागी होते हैं, को ऑनर होते हैं, तो ये भी नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी बताइए। 18 नंबर आई होप आप इस बात को फाइंड आउट कर पाए होंगे। देखिए मैं इस चीज़ को बताता हूँ। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा है जी, फर्स्ट ऑप्शन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट तो हमारा है, बिल्कुल है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी बी ऑप्शन पे आएंगे, बी ऑप्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये तो ऑप्शन भी है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल है जी। म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल है जी, म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। तो बचा क्या, को ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। वो कैसे मैं बताता हूँ। As per Partnership Act 1932, the following are the characteristics of partnership. Following are the characteristics of partnership except, थोड़ा सा emphasize करने चाहिए इस क्वेश्चन पे। As per Partnership Act 1932, following are the characteristics of partnership except, किसको छोड़ करके, हाँ जी, पार्टनरशिप की लाइव, देखिए पार्टनरशिप अर्निंग ऑफ प्रॉफिट तो फीचर है, बिल्कुल है जी। म्यूचुअल एजेंसी ये भी फीचर है, लेकिन यहाँ पे जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो फीचर नहीं है जी। फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो ये को ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल है जी,
सभी पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म के जो एसेट्स होते हैं उसके को ऑनर होते हैं जी, तो ये भी नहीं होंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जी, यहाँ पे आप इसको राइट आंसर कह सकते हो। ठीक है, 18 नंबर। हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा इस पे एम्फसाइज करने की कोशिश करूँगा, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर का फॉर्मेशन किया गया है, जिस तरीके का हमारे पास एमसीक्यू का ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर प्रोवाइड करते हैं। अर्निंग प्रॉफिट क्लियरली है, को ऑनरशिप प्रॉपर्टी क्लियरली है, म्यूचुअल एजेंसी क्लियरली फीचर है, तो ये आंसर दे दिया गया। हालांकि मैं ये आंसर ये जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे फीचर हैं, लेकिन अभी चूँकि क्वेश्चन का फॉर्मेशन ही इस तरीके का है कि आपको आंसर देना पड़ रहा है। ठीक है जी। 18 नंबर। 19 नंबर, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर व्हाट। 19 नंबर आ जाइए जी। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये तो सिंपल है मेरे ख्याल से, आई होप इसे आप सॉल्व कर पाएंगे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर व्हाट। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Features of partnership firm are two or more persons are carrying common business under an agreement. Two or more persons are carrying common business under an agreement. Features of partnership firm are, क्या होता है आप जानते हो, they are sharing profit and loss in the fixed ratio. ठीक है जी। Business is carried on by all or any of them acting for all as an agent. ऑल ऑफ एबव। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर डी है जी। हाँ जी, ठीक है जी। 20 नंबर क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट व्हाट। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सभी पार्टनरशिप फर्म है लेकिन एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, वो पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हो। अभी अभी क्वेश्चन मैंने ऊपर एक थोड़ा सा टिपिकल था वो क्वेश्चन 18 नंबर, लेकिन वो सारे खैर उस पर मैंने एम्फेसाइज कर दिया, अपना कमेंट भी मैंने फाइनल कमेंट दे दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है at least 2 persons following are the essential element of partnership firm except, क्या पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 persons चाहिए, यह फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये हो नहीं सकता है। हाँ जी, ये हो नहीं सकता है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ये भी सही है जी। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। Partnership agreement is for some business. Partnership agreement is for some business. Following are the essential element of partnership firm except at least 2 persons, तो चाहिए ही होते हैं जी। There is an agreement between all the partners. सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चाहिए ही होता है, विदाउट एग्रीमेंट तो ये काम हो ही नहीं सकता है जी। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ये कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिल्कुल नहीं जी। प्रॉफिट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, एलिमेंट क्या था, फीचर्स क्या था कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो, सॉरी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, पर ये रेशियो फिक्स नहीं था कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो। ये तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तब ऐसा होता है, तो ये इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये फीचर हमारा नहीं था, तो आंसर हो गया हमारा सी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम बिजनेस, ठीक है, ये भी उस बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होता है बिल्कुल, तो सी हो गया हमारा आंसर।
21 नंबर 21. In case of partnership, the act of any partner is binding on all the partners. ये हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. आई थिंक फर्स्ट आंसर ही होगा. बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली. रॉन्ग. बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट द पर्टिकुलर पार्टनर. रॉन्ग. नॉन ऑफ द एबव. ये भी रॉन्ग. तो ये हो गया हमारा आंसर. 22. Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं. A minor can be admitted as a partner but his rights and liability are same of adult partners. None of the above. Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. ए माइनर कभी पार्टनर हो सकता है विद द गार्डियन. ऐसा पॉसिबल है कि आप माइनर उसके बिहाफ पे कोई और इसके लिए काम कर सकते हैं. लेकिन ये भी करेक्ट आंसर हो सकता था, लेकिन चूंकि ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर होता है वो बदल जाता. उससे भी बेहतर आंसर देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है. अ माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. एक माइनर कैनॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर. ऐसा हो सकता है, पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी, और ये तो है ही नहीं. ये थोड़ा सा सिमिलर लगता था, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स है आंसर का, लेकिन चूंकि अप्रॉक्स से हमारा काम नहीं चलेगा. हमारा काम चलेगा एकदम एग्जैक्ट आंसर, चूंकि एमसीक्यू में एग्जैक्ट ही चलता है. अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. ऐसे पॉसिबल है जी. 23. The relation of partner with the firm is that of. The relation of partner with the firm, ठीक है जी, with the firm is that of. एक सेकंड जरा सा. The relation of partner with the firm is that of an owner. क्या? फर्स्ट ऑप्शन ऑनर. ठीक है जी. एन एजेंट. बिल्कुल जी, सिमिलर है, लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन बेस्ट आंसर क्या हो गया? एक ऑनर भी है और एक एजेंट भी है. दैट इज़ द राइट आंसर. हाँ जी, ये हमारा एकदम लग रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. मैनेजर तो है ही नहीं. ये भी सिमिलर लग रहा था, लेकिन ये दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया. चूँकि मैंने बोला कि एमसीक्यू का कैरेक्टर ही ऐसा होता है. आप स्टेटमेंट चाहे कुछ भी आप आंसर ढूंढना चाहते हो, अगर आपका ऑप्शंस वेरी कर देता है तो आंसर भी वेरी हो जाता है. ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. 24. What should be the minimum number of partners to form a partnership firm business? Obviously, पता ही है. Number of partners in a partnership firm may be. Number of partners in a partnership firm may be. ये मिनिमम नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के रहा. नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में बी व्हाट. ये मिनिमम तो पूछ ही नहीं रहा. मैक्सिमम 2 ये तो होगा ही नहीं. मैक्सिमम 10 ये पॉसिबल ही नहीं है. मैक्सिमम 100 ये पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम 50 है जी, ये आंसर है. हालांकि ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है ना कंपनी एक्ट कि आप 100 तक प्रिस्क्राइब कर सकते हो, बट
वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल प्रोवाइड किया कि आपको 50 तक ही पार्टनर्स रखने हैं जी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ये 50। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज अनलिमिटेड, बिल्कुल इसमें ज़्यादा सोचने की बात रही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये कितनी बार क्वेश्चन है जी, चलो अच्छा है प्रैक्टिस हो जाएगा 28 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, है जी। देयर मस्ट बी ए बिजनेस, है जी। देयर मस्ट बी बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट, ये भी है जी। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, पूरा है जी। पर ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है इसलिए ये फीचर नहीं हो गया। तो यही आंसर तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड को फॉर्म करने के लिए क्या ये मैंडेटरी है? इज इट मैंडेटरी? नॉट। मैंडेटरी इन राइटिंग? नॉट। नॉट मैंडेटरी? नन ऑफ द अबव। हो गया ना कन्फ्यूजन, MCQ, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन। 29, हाँ जी 29 देखते हैं क्या होता है। क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है जी? नॉट मैंडेटरी, ये बोला है कि हाँ जी मैंडेटरी है, तो ये बिल्कुल गलत है जी। मैंडेटरी इन राइटिंग, क्या ऐसा है? ऑप्शन तो दिया गया, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। तो जब ओरल और राइटिंग का हमारे पास ऑप्शन है तो राइटिंग इन मैंडेटरी इन राइटिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट मैंडेटरी, या दिस इज़ द राइट आंसर। पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं होता है। 30, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप किधर है जी? बिल्कुल ये लो, ये हमारा आंसर हो गया। प्रोस्पेक्टस तो होता ही नहीं जी, प्रोस्पेक्टस कंपनी के लिए होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आगे भी मैं इस पर थोड़ा सा एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा कि आर्टिकल ऑफ, सर आप तो बोले थे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है क्या? पार्टनरशिप डीड का डॉक्यूमेंट, दैट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिमिलर, यस सिमिलर, बट अगर ऑप्शन इस तरीके का हो, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप और ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यू शुड मस्ट चूज द राइट आंसर डी, क्योंकि मैंने बोला था कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बदल जाता है जी। तो चूंकि एक ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप और एक ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कौन सा चूज करोगे? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, दैट दिस इज द राइट आंसर। Which one of the following is not incorporated in the Partnership Act? Which of the following is not incorporated in the Partnership Act? Partnership Act 1932 में कौन सी प्रोविजंस, फॉलोइंग प्रोविजन तो दे रखे हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन नहीं है जी। हाँ जी, कोई एनीवन? प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा है जी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट आर शेयर्ड इक्वली, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये भी है जी कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर से जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया हो। ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट 6%, ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड 6% पर एनम, ये भी तो इनकॉर्पोरेटेड है जी। हाँ जी, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है जी। आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन है जी। नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, ये भी है जी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंटरेस्ट अलाउड, ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट 6% पर एनम, मतलब पार्टनर्स के द्वारा दिया गया ऑल लोन्स आर अलाउड
to be all loans are to be allowed interest at the rate of 6% per annum. ये भी है जी, प्रोविज़न है, पर यहाँ ढूंढा जा रहा है वो प्रोविज़न जो पार्टनरशिप एक्ट, वो इनकॉर्पोरेटेड मैटर जो पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया. ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये है जी. ठीक है, दिस इज द आंसर. 32. When is the partnership act in force? When is the partnership act enforced? 32 number question. When is the partnership act in force? When there is no partnership deed. ये तो ऊपर वाला ही लग रहा है ज़्यादा करेक्ट आंसर है, फिर भी सारे ऑप्शन को देखना है. Where there is a partnership deed but there are difference of opinion between the partners. Wrong answer. When capital contributed by the partners vary. Wrong answer. When the partners salary and interest on capital are to be incorporated in the partnership deed. When partnership salary and interest on capital are not incorporated in the partnership deed. ये भी तो सही है कि, लेकिन ऑल क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इन फोर्स. पार्टनरशिप यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये सिमिलर लग रहा है और ये भी थोड़ा है, लेकिन ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब इन फोर्स होता है, कब एप्लीकेबल होता है, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. 32. 33. In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners' capital. In the absence of partnership deed, interest is allowed on partners' capital 5% per annum. Wrong answer. 6% per annum. Wrong answer. ये भी wrong answer. क्यों? क्योंकि no interest is allowed. Right answer. 34. In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partners loan account will be 6% per annum simple interest. इस पे तो कितना क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा. 35 नंबर क्वेश्चन. In the absence of partnership deed, following rule will apply. In the absence of partnership deed, the following rule will apply. No interest on capital, no interest on capital apply. बिल्कुल जी. In the absence of partnership deed, the following rule will apply. कौन सा अप्लाई होता है? आई होप इसे आप कर पाएंगे. इसका आंसर क्या होगा फाइंड आउट कर पाएंगे. प्रॉफिट शेयरिंग इन द कैपिटल रेशियो बिल्कुल गलत है जी. प्रॉफिट वेस्ट सैलरी टू वर्किंग कैपिटल ये भी गलत है जी. 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी गलत है. मतलब राइट आंसर हमने जो पहला लगा था वही हमारा है. ठीक है जी. 36. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल. इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल. क्या क्या इंटाइटल नहीं करता है? सैलरी बिल्कुल जी. कमीशन ये भी नहीं जी. इक्वल शेयर इन प्रॉफिट. तो कौन सा आंसर होगा जी भैया बताओ तो सही. हाँ जी एनीवन. बोथ ए एंड बी. ठीक है जी. आई होप क्वेश्चन इस पे काफ़ी कर चुके हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ऑन द पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड ऑन द पार्टनर्स. Interest on capital will be paid to the partners if provided for the partnership deed but only out of, मतलब interest on capital will be provided. बिल्कुल सही है जी. if provided for in the partnership deed, अगर partnership deed इस बात को अलाउ करता है कि आपको interest on capital प्रोवाइड होगा, देन कहाँ से प्रोवाइड होगा, इसका सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्या होगा, कहाँ से आप इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करोगे? ओनली प्रॉफिट्स, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. बिल्कुल. रिजर्व तो है ही नहीं जी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो है ही नहीं जी, और गुडविल तो हो ही नहीं सकता है जी. तो राइट आंसर हमारा
फर्स्ट ऑप्शन। 38 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन व्हाट प्रोपोर्शंस, ये पूछ रहा है जी। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, नॉट। इन द रेशियो डिसाइडेड बाय कोर्ट, नॉट। इक्वली आंसर। हाँ जी, बिल्कुल ये भी नहीं है जी। चलिए 39 नंबर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ये भी बिल्कुल सही है। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज होगा? मुझे तो नहीं लगता है जी, आपको क्या लगता है? एनीवन? इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5% ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, रॉन्ग आंसर। इंटरेस्ट विल बी चार्ज 6% ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, रॉन्ग आंसर। ये भी रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर पहले ही लगा था। 40 इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट में ये ऐसा स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया हो। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? क्या? ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म, राइट। ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने तो आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है और ये होगा भी नहीं। ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ये होगा भी नहीं। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है। ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। तो आंसर आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? ये मैंने, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी मैंने नहीं पढ़ाया है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मे बी पॉसिबल है, जिससे पॉसिबल है वो सॉल्व कर सकता है। आई होप आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 41 छोड़ रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू द पीएल अप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन सैलरी होता है जी, बिल्कुल पार्टनर्स पीएल अप्रोप्रिएशन से बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल होगा, पार्टनर्स कमीशन हो गया। पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट होता है ना जी, इसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। तो ये हो गया नोट डील्ड, ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज द राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। हमारा आज का जो क्वेश्चन सेट था, क्वेश्चन सेट नंबर 1, वो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 41 क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया था, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। मैंने आपको यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया है वो पार्टनरशिप डीड तक का ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक सॉल्व करवाया। इसके आगे हम थ्योरी का क्लास करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जब एज ग्रेजुअली क्लास ग्रो होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग MCQ टॉपिक बाय टॉपिक लाते रहेंगे और उस पर सॉल्व करते रहेंगे। आई होप ये पूरा कंटेंट अगर आपके लिए रिलेवेंट होगा तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना करके लाते रहें। थैंक यू सो मच।